हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मेरा जो गला है ना वो ख़राब है, तो प्लीज़ यार मतलब ज़्यादा बुरा मत लगाना क्योंकि आवाज़ आपकी अच्छी नहीं आ रही है। सुन लेना स्टोरी। और हाँ, मुझे एक बात बोलनी है कि आप सब लोग ना मुझे कमेंट करके बताओ कि अक्टूबर 5 को किसका जन्मदिन है। और जिसका भी जन्मदिन है उनके लिए हम क्या क्या करें। मतलब स्टोरी तो बनाएंगे, आपको पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग बताना कि मतलब उनके जन्मदिन पर हम स्यांग वांग स्टोरी लाएं, वन शॉट या फिर वांगसन। कमेंट में ज़रूर बताना, मैं रेडी करूँगी ना स्टोरी, तो इसीलिए पहले से बता रही हूँ। और किसका बर्थडे है आपको तो पता ही लग गया होगा, और अगर नहीं पता लगा है तो मैं बता रही हूँ, हमारे जान काका का बर्थडे है। और आपको पता है हमारे जो जान काका है उन्होंने विंग का कैरेक्टर प्ले किया था, तो कुछ खास तो बनता है ना उस दिन करना, तो इसीलिए। और हाँ, मैंने बोला था कमेंट करना, लेकिन मैंने नाम बताया ना उससे पहले कमेंट कर दो कि किसका बर्थडे है, और फिर सुन लेना। और हाँ, आप मतलब वांगसन चाहते हो स्टोरी या फिर सांगवांग, हमारे जान काका के बर्थडे पर बताना ज़रूर, और उस हिसाब से स्टोरी आएगी बनाऊंगी। और यही बोलना था मुझे। तो सब लोग ना जान काका के लिए कुछ ना कुछ कमेंट कर देना यार। ओके, चलो शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर आपको पता है वांगसन अफर शेयर कर रही थी, श्रीयंगर सिंचैन की स्टोरी है और हमारे सिंचैन जंगचन की भी स्टोरी है ये। तो हमने इस स्टोरी में अब तक सुना था कि हमारे जो सिंचैन है उन्होंने ना मतलब जो स्लीपिंग पिल्स है बहुत सारी खा ली थी, तो जंगचन ने उनसे उल्टी करवाई थी और वो बेहोश हो गए थे। और तो ना हमारा जो जंक्शन है ना नीचे बैठ चुका था, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर उसकी मॉम आती है, उसको हक करती है। तो जंक्शन अपने हस्बैंड की कंप्लेन कर रहा था कि मम्मा, जंक्शन बोल रहा था कि मम्मा आपने देखा मेरा हस्बैंड कितना बड़ा बेवकूफ़ है, कितना बुरा है, मुझसे तो प्यार ही नहीं करता है, नहीं रोका मुझे शादी करने से किसी और से, ऐसा कौन करता है, याददाश्त मेरी चली गई तो क्या मेरी गलती थी, सब इसकी गलती है, इसने मुझे नहीं रोका, कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं की, छोड़ दिया मुझे, बहुत बुरा है ये, मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर दिया। रुको, उसे एक बार होश में आने दो, मैं सबक सिखाऊंगा उसे, कैसे ऐसा कर सकता है मेरे साथ, इतने सारे स्लीपिंग पिल्स खा ली कुछ हो जाता तो, बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पर ना जिंगी आता है, अपने मॉम के आंखों के आंसुओं को साफ करता है और कहता कि मम्मा, डाडा को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र क्यों कर रहे हो, आप डॉक्टर हो और आपने डाडा को बचा लिया, तो कुछ नहीं होगा डाडा को। और डाडा को जब होश आएगा ना तो हम सब उनको डांटेंगे, सब उनको ना मुर्गा बनाएंगे और मारेंगे भी, और डांटेंगे भी बहुत ज़्यादा, आप फिक्र मत करो। तो हमारा जंगचंग ना अपने बच्चे को हक कर लेता है। तो हमारा जिंगी बोल रहा था कि मम्मा, डाडा ने आपको रुलाया ना, देखना मैं डाडा के साथ ना बात भी नहीं करूँगा, मैं उनसे गुस्सा हो जाऊँगा, वो ना कभी सह नहीं सकते कि मैं उनसे बात ना करूं, तो देखना उनको सबक बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमारा जंगसन बोलता है कि ठीक है बेबी, हम दोनों मिलकर ना आपके डाडा को सबक सिखाएंगे, पक्का पनिशमेंट देंगे उनको, बहुत बुरे वाला। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि जी साऊ जी, मैं भी दूंगा काका को पनिशमेंट, ये ना मेरी बात तो कुछ सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो हमारा जंगसन बोलता है कि हाँ हाँ, तू भी सबक सिखाना। तो हमारा फिंग भी बोलता है कि मैं कहाँ गया, मैं भी सबक सिखाने वाला हूँ अपने जीजा जी को। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि सब लोग मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, तो ऐसा बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह, हमारे सिचन को जैसे ही होश आता है ना, वो जैसे ही जगते हैं, वहाँ पर ना उनका बेबी जिंगी उनके पास ही सोया हुआ था, और वहाँ पर ना हमारा जो जंगचंग है वो लेटा हुआ था। तो सिजन ना जब देखते हैं अपने बेबी को, उनको कुछ ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि उनका बच्चा है, उनके साथ तो रहेगा, फिर वो और हमारे सिजन ना जंगचंग को देखकर शॉक्ड, और सिजन ना जंगचंग की तरफ ही देख रहे थे।
तो हमारा जो चिंकी है ना वो उठता है और कहता है कि डरा आप मम्मा की तरफ क्यों देख रहे हो। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि तो तुम्हारी मम्मा यहाँ पर क्या कर रही है और उनका टमी इतना बड़ा क्यों है। तो हमारा जो चिंकी है वो बोलता है कि पापा कल रात आपको मम्मा ने इतना डांटा इतना मारा फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आप फिर भी ऐसे बकवास बातें कर रहे हो। कल कल आपके बीच में इतना झगड़ा हुआ और फिर आप सो गए और ड्रिंक करके भी आए थे तो मम्मा बहुत गुस्सा हुई थी और फिर आप सो गए मम्मा को मनाया भी नहीं तो मम्मा गुस्से में सो गई। और हमारा जो चिंकी है ना वो ना अपनी मम्मा को उठाता है कि मम्मा मम्मा उठो ना देखो ना टाटा क्या बोले जा रहे हैं। तो हमारा जो चंगचंग है वो उठता है अपनी आंखें मलते हुए और बोलता है कि क्या हुआ क्या नाटक कर रहे हो। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि मैं क्या नाटक कर रहा हूँ तुम्हारी तो शादी हो रही थी ना कल वन्नी के साथ। तो हमारा जो जंगचंग है वो गुस्से में बोलता है कि क्या वन्नी के साथ मेरी शादी हो रही थी तुमने क्या पी रखी है। तुम कल रात पी के आए थे इतना बुरा बिहेव किया मेरे साथ हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी भूल गए तुम। हमारी मैरिज एनिवर्सरी 6 मंथ की मतलब हमारी शादी को 6 महीने हो रहे हैं अभी। तुम कल रात भूल गए ड्रिंक करके आए थे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे तो मैंने डांट दिया तो तुम गुस्से में मुझ पर चिल्लाए और सो गए। और अभी पूछ रहे हो कि बहन के साथ मेरी शादी हो रही थी पी के रखी है सच में तुमने अभी भी कहीं पे छुपा के रखे हो क्या शराब जो पी के रखी है। तो हमारे सचिन बोलते कि व्हाट लेकिन कल तो तुम्हारी और बहनिंग की शादी हो रही थी ना। तो हमारा जो जंगचंग है ना सिचन की बात सुनता है और अपना हाथ सिर में मारता है और कहता है कि हे भगवान इस इंसान का मैं क्या करूं। तुमने कहीं पर अपने सिर पर चोट लगवा के रखी हो क्या। सुनो 6 महीने पहले मेरी और वेन्निंग की शादी हो रही थी उस दिन रात को तुमने क्या किया तुम वहाँ पर गए स्टेज के ऊपर मुझे तुमने बोला कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जिंगी हमारा बेटा है तुम्हारी याददाश्त चली गई थी लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे भूल गए हो। तुमने ऐसा सब कुछ बताया और हमारे मतलब रिलेशनशिप कैसा था हमारी शादी कैसे हुई क्या हुआ क्या नहीं तुमने सब कुछ बताया। और मैं ये सब जानकर तो शॉक्ड में ही था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम सही बोल रहे हो कि नहीं मुझे पता करवाना चाहिए फिर मैंने पता करवाया तुम्हारी सारी बातें सच निकली। फिर मैंने वेन्निंग से ब्रेकअप कर लिया मतलब हमारी शादी ही नहीं हुई। फिर घर वाले बोले कि तुम्हारा बच्चा है तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम इसके साथ शादी कर लो तो फिर से शादी कर लो तो मैं मान ही नहीं रहा था। लेकिन फिर तुमने धमकी दी कि मैं माफिया हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे करते हो भूल गए हो बोला। तो मैंने तुमसे शादी कर ली। फिर अभी हम दोनों मैरिड थे और एक साथ रह रहे थे हमारे बच्चे के साथ लेकिन कल रात तुमने मेरे साथ झगड़ा किया और कल हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी थी हमारी शादी को 6 महीने हो गए थे लेकिन तुमने मुझे ना विश किया ना गिफ्ट दिया ना कुछ किया और अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे वहाँ पर ड्रिंक करके आए। और जब मैंने बोला कि तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया मैंने गुस्सा क्या कर दिया तुम तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए मुझ पर ही गुस्सा करने लग गए। और जबकि तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सिचैन बोलते हैं कि आई बोलते हैं कि व्हाट तो हमारे जंगजंग बोलता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम ना बहुत बुरे हो सिचैन तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना हमारे होने वाले बच्चे की तुम्हें तो जिंदगी की तक फिक्र नहीं है। मैं क्या करूँ ये मैं ना अपनी मॉम डैड सबसे कंप्लेन करूँगा तुम्हारी तुम बहुत बुरे हो चुके हो। तो सिचैन बोलता है कि रुको 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 तुम मुझे मुझे झूठ बोल रहे हो तुम ऐसा कब हो गया। मैं तो मतलब तुम्हारी शादी हो रही थी और मैं घर आ गया मेरे रूम के अंदर आ गया गलती से ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली फिर तुम आए उल्टी करवाई मैं बेहोश हो गया यही तो हुआ था। तो जंगजंग बोलता कि व्हाट तुमने कब पिल्स खाई तुम कब घर आए ये सब क्या बोल रहे हो तुमने तो मेरी शादी रुकवाई थी।
और तुमने मुझे धमकी भी दी थी कि तुम अगर मुझसे फिर से शादी नहीं किए तो मैं हमारे बेबी को तुमसे मिलने नहीं दूंगा, तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो सिचन बोलता कि व्हाट, मैंने ज़बरदस्ती की तुमसे शादी करने के लिए, मतलब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की। तो हमारा जंग से बोलता कि हाँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, पूछ लो किसी से भी, लाजान से, विंग से, सुयांग से, संचान से, किसी से भी पूछ लो, तुम ना सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हो, बोलता है हमारा जंग जंग। तो सिचन बोलता कि सॉरी सॉरी। जंग जंग बोलता कि क्या सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हो, सॉरी क्या बोल रहे हो, एक तो पहले गुस्सा करते हो, फिर जब मैं प्रेग्नेंट हूँ इसी वक्त तुम्हें गुस्सा करना था। मैं तो रोऊंगा बहुत ज़्यादा, और देखना मैं तुम्हारे अंकल आंटी से तुम्हें मार खिलवाऊंगा, मेरे मॉम डैड से खिलवाऊंगा, तुम्हारे ब्रदर्स भी तुम्हें मारेंगे, तुम लोग बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारे साथ वैसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, सच में बहुत बुरे हो तुम। सिचन बोल रहे थे कि तुम सच में सच बोल रहे हो, मैंने ये सब किया तुम्हारे साथ, मैंने सच में तुमसे फिर से ज़बरदस्ती शादी की और फिर हमारा बच्चा भी होने वाला है और मैंने तुम पर गुस्सा किया और हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, मुझे क्यों कुछ नहीं पता है। तो जब जब बोलता कि मुझे क्या पता, कल तो तुम ड्रिंक करके आए थे, पता नहीं क्या हो रहा है, तुम ना बहुत बुरे हो सिचन, मुझे ना तुम तंग करके रखे हो यार। तो हमारे सिचन बोलते कि सॉरी जंग सर, लेकिन सच्ची यार मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। तो जंग सर बोलता कि तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो हमारे सिचन बोलता कि मैं ऐसा कब कब बोल रहा हूँ, मम्मी मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, लेकिन ये हो क्या रहा है। तो चंग बोलता कि इसका क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, हमारा बच्चा होने वाला है, एक बच्चा हमारे पास पहले से है। और हाँ, तुम ना ये सब बोलना बंद करो। और हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ तुमसे, कल तुमने मुझे विश ही नहीं किया, कोई गिफ्ट ही नहीं लेकर आए, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, मैं मॉम डैड को ना अभी बुलाऊंगा और उनको कंप्लेन करूंगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अंकल आंटी, तुम्हारे ब्रदर्स, सब लोग मिलकर तुम्हें मारेंगे, डांटेंगे, सब कुछ भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तो हमारे सिचन बोलते तो मतलब ये सब सच है, ये क्या हो रहा है, और सच बताऊँ ना जंगचन। तो जंगचन बोलता कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं झूठ बोलूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मेरे से जबरदस्ती शादी कर ली, फिर मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तुम क्यों की शादी। तो सिचन बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जंगचन बोलता कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो सिचन बोलता कि नहीं बाबा सच्ची, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। तो जंगचन बोलता कि क्यों नहीं बोल रहे थे फिर। तो सिचन बोलता कि क्यों नहीं बोल रहा था कि क्या मतलब है। तो हमारा जंगचन बोलता कि जब मेरी और वेन्निंग की शादी फिक्स हुई थी तब क्यों नहीं बोले थे तुम। तो हमारे सिचन बोलते कि अरे यार मैं माफिया हूँ, एक बार तुम्हें मौत के मुंह में जाते हुए देख चुका हूँ, फिर मैं नहीं देख सकता था तुम्हें मौत के मुंह में जाते हुए। तो जंगचंग बोलता कि इसका मतलब तुम मुझे खुद से दूर कर देते। तो हमारे सिचन बोलता कि हाँ, और तुम ये क्या बोले जा रहे हो कि मैंने शादी रोकी, मैंने कब रोकी। तो हमारा चंगचंग बोलता कि तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो देखो मेरी टमी की तरफ कितना बड़ा है। तो हमारे सिचन बोलता कि अरे यार मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ यार, क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है, अगर कुछ पता नहीं लग रहा है यार मुझे अच्छे अच्छे से बताओ कि क्या हुआ है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो जंगचंग बोले कि मुझे क्या पता, सब गलती तुम्हारी है। तो हमारे सिचन बोलते कि अरे यार गलती मेरी है, हाँ मेरी है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन बताओ तो ये क्या हो रहा है। जंगचंग बोलता है कि खुद पता करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो हमारे सिचन बोलते कि बेबी जिंगी अभी बता दो क्या चल रहा है, ये आपका डेटा का दिमाग कहाँ गया, मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है, फ्यूज़ हो गया है, क्या हो रहा है। तो जिंगी बोलता है कि डैडा आपने मम्मा को हर्ट किया, उनको तकलीफ पहुंचाई, तो आपको सज़ा मिल रही है और क्या ही हो रहा है। तो हमारे सिचन बोलता है कि व्हाट, मैंने क्या कर दिया यार। तो जंगचंग बोलता है कि तुमने मेरी शादी क्यों नहीं रोक रहे थे वेन्निंग के साथ, जब तुम्हें पता था कि जिंगी हमारा बेटा है और मेरी याददाश्त चली गई थी। तो हमारे सिचन बोलता कि अभी तो बताया ना। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि बताया ना का क्या मतलब है। तो सिचन बोलते कि जो मतलब होना चाहिए वही है कि मैंने बता दिया तुम्हें। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि
स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए तुम्हें किसने बोला था? तो हमारे सिचन बोलते कि व्हाट? तो जंगसू बोलता कि हाँ बोलो ज़रा। तो सिचन बोलते कि इसका मतलब ये क्या चल रहा है? तो हमारा जंगचा बोलता कि नाटक चल रहा है और क्या। तो सिचन बोलता कि व्हाट? तो हमारा जंगचा बोलता कि हाँ मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे मुंह से ही निकलवाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो निकलवा दिया। और तुम्हें स्लीपिंग पिल्स खाने की क्या ज़रूरत थी? तो हमारे सिचन बोलता कि अरे यार गलती से खा ली। तो जंगचा बोलता कि छोटे बच्चे हो तुम। तो हमारे सिचन बोलता कि माफ़ कर दो। और तुम्हें ये सब कैसे पता लगा कि जिंगी हमारा बेटा है, हमारी शादी हो रखी है, ये सब कैसे पता लगा? तो जंगचा बोलता है कि मैं क्यों बताऊं, खुद पता करो ना, माफिया थी ना। तो सिचान बोलते कि अरे यार बता दो ना। तो जंगचा बोलता है मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। बोलता है, वहाँ से उठता है और अपने कपड़ों के अंदर से ना वो एक पिलो निकालता है और फेंक देता है सिचन के मुंह के ऊपर। तो जिंगली भी बोलता है कि डाटा मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। बोलता है अपने मामा के साथ बाहर जा रहा था रूम के। तो सिचन बोलते कि अरे यार रुक तो जाओ तुम दोनों। तो जंग से बोलता कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ और तुम रहो यहाँ पर अकेले। तो सिचन बोलता कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है यार और मैं नहीं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ और मैं आगे नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। और ये ही इतना ही सुन लो यार, आज के लिए छोटा सा पार्ट जाएगा, माफ़ कर दियो मुझे प्लीज़। और आपको यह सब कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना, लाइक से सब्सक्राइब कर ज़रूर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैंने जो पहले पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में बता ज़रूर देना वो। और ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।